सुप्रभात बच्चों। सेकंड क्लास में हिंदी मैं पढ़ाऊंगी। मैं आपको अपना इंट्रो दे दूं। मैं शालिनी सिंह। इससे पहले की जो क्लास थी वो अनुराधा मैम ने आपकी ली थी, किसी किन्हीं कारणों की वजह से मैम ने क्लास ली थी। अब आगे की जो क्लास है वो मैं पढ़ाऊंगी आपको बच्चों। ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करूंगी बच्चों। इससे पहले आपने फर्स्ट में पढ़ा होगा व्याकरण और साहित्य, ये दोनों लैंग्वेज और लिटरेचर, ये दोनों ही दो दो कॉपी बनेगी आपकी, एक लैंग्वेज की बनेगी एक लिटरेचर की बनेगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो बुक है ये आपकी लिटरेचर की है, ये बुक आपकी लैंग्वेज की है। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ ना। तो इससे पहले जो मैम ने आपको पढ़ाया था उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका बिनती थी, कविता। इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था, वीडियो मैम ने सेंड किया था। और मैंने आपको नेक्स्ट डे ये वर्क दिया था कि इसकी 8 लाइनें आपको लिखनी है। तो ये तो आपकी एक कॉपी का वर्क हो गया बच्चों। आपको उस कॉपी में आगे कुछ भी नहीं करना जब तक मैं आपको नहीं बताती हूँ। ठीक है, अब फ्राइडे को और सैटरडे को ये 2 दिन मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको लिटरेचर रहेगा, आपका साहित्यिक रहेगा। और फ्राइडे सैटरडे में मैं आपको ग्रामर व्याकरण पढ़ाऊंगी, हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो हमारा कोर्स है बच्चों, फर्स्ट पीरियड ऑर्डर में भाषा चैप्टर और वर्ण और वर्णमाला, ये 2 चैप्टर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले जब भी आप कार्य शुरू करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पीरियड ऑर्डर कोर्स डालेंगे और उसके नीचे आप भाषा और दूसरा आपका टॉपिक रहेगा वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, ये एक पेज पे आप अच्छे से लिखेंगे और लिख करके उस पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे बच्चों। तो आज हम टॉपिक आपका जो शुरू करते हैं वो है, हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा। ठीक है, लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज भाषा क्या होती है बच्चों। हाँ, ये आप जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि जो भाषा हम बोलते हुए आ रहे हैं हाँ वो भाषा है। जैसी भाषा कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो भाषा है वो। तो अब आज इस बुक को हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो एक बार आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों ये है भाषा। तो भाषा में जो टॉपिक है हमारा वो है भाषा। तो बच्चों भाषा को हमने कितने भाग में डिवाइड किया है, आप पहले ये चीज देखेंगे। भाषा को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। ठीक है, एक भाषा होती है हमारी मौखिक। कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। ठीक है, ये मौखिक भाषा हो गई। और दूसरी भाषा कौन सी हो गई? लिखित भाषा। इतना क्लियर हुआ बच्चों कि भाषा कितनी होती है? 2 होती है। एक होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। बच्चों जो चीजें हम लिख करके व्यक्त करते हैं, जो बातें हम लिख करके व्यक्त करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। ठीक है, जैसे कि ये मैं लिख रही हूं, ये क्या है? ये आपकी लिखित भाषा है। लिख करके हम व्यक्त कर रहे हैं अपनी बातों को। ठीक है, मौखिक भाषा क्या होती है? जो बातें हम बोलते हैं, सिर्फ बोल करके सामने वाले को के सामने अपनी बात को पहुंचाते हैं, वो हमारी कैसी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया होगा आपको कि लिखित भाषा और मौखिक भाषा में क्या डिफरेंस है। कि जो भाषा लिखी जाती है वो भाषा कैसी होती है? लिखित भाषा होती है। और जो भाषा बोली जाती है, बोल करके व्यक्त की जाती है, सुन करके हम सुनते हैं, वो कैसी भाषा होती है? मौखिक में आती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि
आपके इस चैप्टर में जो कहा गया है हम आपके सामने पढ़ेंगे। आपके पास बुक नहीं होगी बच्चों, मैं इसकी पिक सेंड करूंगी आपके पास, ठीक है। तो आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उससे पढ़ें, नहीं तो आप मोबाइल के स्क्रीन को देखते हुए पढ़िए और मेरे साथ पढ़िएगा, रीडिंग करिएगा। भाषा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। क्या अर्थ है? बोलना। बोलना, बोलने का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं बच्चों। बोलकर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ भी सकते हैं, ठीक है। तो जरा सोचो, यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो हम बोल नहीं पा अगर हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या होता? हम बोल पाते? नहीं बोल पाते। तब हमारा जीवन कैसा होता? अच्छा होता? कैसा लगता? आप अगल बगल सब बैठे हुए, एक साथ बैठे हुए हो, अपनी बात को बोल करके नहीं बता पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन कैसा होता? अधूरा होता, ठीक है। आप इस पिक्चर को आप इस देखेंगे, इस बुक में ये पिक्चर है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक बच्ची है, लेटी हुई है बिस्तर पर, ठीक है। इसमें देखिए इसके फादर हैं ये। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? इस बच्चे को बुखार है। क्या है? बुखार है। वो अपने पापा से अपनी तबीयत के बारे में कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है क्योंकि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है, उसे बोलना नहीं आता है। तो अगर हमें कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, खुशी का क्षण कोई भी हो, अगर हम बोलना नहीं जानते हैं तो हम उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आगे देखेंगे। भाषा के बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता है। भाषा ना होती तो हम दादा दादी से कहानी कैसे सुनते? आप सभी को कहानियां पसंद है ना? दोस्तों से बातें कैसे करते? मम्मी पापा से जिद कैसे करते? उनसे खिलौने या जन्मदिन के तोहफे कैसे मांगते? मम्मी व पापा हमें कैसे समझाते? ये सब बच्चों कैसे हो सकता है? एक भाषा से ही तो हो सकता है ना। ये भाषा ही है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को, जो हमारे अंदर चल रहे होते विचार हैं, उनको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और दूसरों की बातों को भी समझते हैं। भाषा के द्वारा ही तो समझेंगे दूसरों की बातों को, ठीक है। आप देखिए भाषा के रूप। भाषा के रूप को मैंने यहाँ पहले से ही डिवाइड किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ कि भाषा कितने होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि भाषा कितनी होती है? दो होती है, मौखिक और लिखित। अब देखिए इस पिक्चर को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। इस पिक्चर को देखिए, इसमें क्या हो रहा है और इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। जब एक व्यक्ति बोल रहा हो और बाकी लोग सुनकर समझ रहे हो तो ये कैसी भाषा होगी बच्चों बताइए? मौखिक होगी ना। कैसी भाषा होगी? मौखिक होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रही हूं, ठीक है, और आप वहां पर बैठ के सुन रहे हैं, तो ये कैसी भाषा हुई? मौखिक भाषा हुई, ठीक है। तो मौखिक का अर्थ क्या हुआ? मुंह से बोला हुआ। मौखिक भाषा में हम बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट मैं अध्यापिका हूं, मैंने अभी भाषा लिखा, ये सब चीजें मैंने लिखी, तो मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अध्यापिका कुछ लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप, जिसको क्या कहेंगे? लिखा हुआ। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा को हम दो भागों में बांटते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कभी कभी क्या होता है बच्चों, अभी आपके कोर्स में है संकेतिक भाषा भी, हम थोड़ा आपको बताएंगे कि मुख्य रूप से तो दो ही होती हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को हम संकेतों और इशारों के द्वारा भी बताते हैं, ठीक है। इस तरह से संकेत करते हैं, इशारा करते हैं। नहीं बोलने का मन है, हमने इशारे से बता दिया, हाँ, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? जो चीज हम संकेतों से बता रहे हैं, इशारों से बता रहे हैं, वो हमारी सांकेतिक भाषा हुई। कैसी भाषा हुई? सांकेतिक भाषा हुई। जैसे गार्ड द्वारा रेलगाड़ी को झंडी दिखाना,
रेलगाड़ी जब ट्रेन जाती है तो गार्ड खड़े होकर झंडी दिखाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि ट्रेन को चलना है। ठीक है। बस कंडक्टर द्वारा सीटी बजाना। अब बस कंडक्टर चिल्लाएगा तो है नहीं, उसके पास सीटी होती है, वो सीटी बजाता है, इससे सभी जितने भी पैसेंजर होते हैं दौड़ के बैठ जाते हैं वापस। ठीक है। ये क्या है? ये सब किसके एग्जाम्पल है? सांकेतिक भाषा की एग्जाम्पल है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी बच्चों। अब आगे देखिए, पशु पक्षियों की बोलियां। ठीक है। पशु पक्षियों की बोलियों के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में आगे बताया गया है बच्चों। जैसे हम अपनी बात कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार पशु पक्षी भी अपनी बात बोलियों के द्वारा करते हैं। ठीक है। इन बोलियों को ही वे आपस में समझ सकते हैं। तो जैसे हम लोग आपस में समझते हैं, वैसे पशु पक्षी भी अपनी भाषा को आपस में ही समझ लेते हैं। जैसे कि कुत्ता, देखिए, कुत्ता भौ भौ करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कौवा काव काव करता है, बकरी में में करती है, कोयल कूकती है, चिड़िया चींची करती है, गाय रंभाती है, शेर दहाड़ता है, कबूतर गुटर गू करता है, मुर्गा कुकड़क कू करता है, और हाथी चिंघाड़ता है, मेढक टर्राता है। तो बच्चों ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आप लोगों की कि भाषा के बारे में जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपके मन मस्तिष्क में बैठ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको ये चीज निकल के आई होगी कि भाषा क्या होती है। दो रूप में होते हैं भाषा, एक मौखिक और दूसरी लिखित। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में मैं आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है। तो उसकी पिक मैं सेंड करूंगी। ओके बच्चों।